सो फाइनली मैं अपना सी इंटर जॉइन 26 का रिव्यू देता हूँ. सो यू कैन सी आई हैव ऑल द पेपर्स. ये देखो टोटल क्वेश्चन पेपर्स. ये येलो वाले सारे MCQ क्वेश्चंस के हैं. जिन्होंने इंटर दिए हैं उनको तो पता ही होगा, जिन्होंने फाउंडेशन के उनको तो पता होगा. सो ये है मेरे टोटल पेपर्स जो मैंने दिए हैं. ओके, अगर मैं इसका रिव्यू दूँ कि मेरा फाइनली जो जॉइन 26 का एग्जाम थे वो कैसे कैसे इंटर का, वो मैं बताता हूँ आपको, और क्या मिस्टेक्स है जो मैंने करी थी तो आपको नहीं करनी है. तो या आई वुड टॉक अबाउट वन बाय वन कि कैसे वन बाय वन एग्जाम्स मेरा बेटर किया. तो सबसे पहले हम बात करते हैं. आई थिंक मेरा अकाउंट्स का एग्ज़ाम, अकाउंट्स नहीं है, यस अकाउंट्स का अगर मैं बताऊँ तो अकाउंट्स को जो एग्ज़ाम थे ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो मुश्किल तो नहीं थे, लेंदी थे. बस अगर आपने मॉड्यूल अच्छे से कवर कर रखा है तो अकाउंट्स के जो एग्जाम से आपसे इजीली मैनेज हो सकते थे. इवन अगर आपने कभी भी MTP RTP प्रैक्टिस नहीं करे हैं, बट इफ़ यू हैव कवर द मॉड्यूल इन डिटेल प्रॉपर्ली तो आप अकाउंट्स का एग्जाम कैटर कर सकते थे. द थिंग वाज द टाइम कंस्ट्रेंट. जो अमालगमेशन है, कंसोलिडेशन है, इवन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताते हैं टीचर्स लाइक अमालगमेशन हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चंस थे. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया, AS वगैरह के क्वेश्चंस कम थे, मतलब अगर थे तो कम वेटेज के थे. बट जो ये चैप्टर्स है अमालगमेशन, बायबैक, रिकंस्ट्रक्शन, ये लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है. इन्हीं के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस और हाई वेटेज में थे, और यही सबसे ज़्यादा टाइम लेते थे. दो क्वेश्चन में एटलीस्ट आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, तो वही टाइम कंज्यूमिंग थे. बट ओवरऑल अगर मैं अकाउंट्स से बात करूँ तो मुश्किल तो नहीं था, लेंदी बहुत था. एक तो क्वेश्चन नहीं बनता है, वो तो चलो हर पेपर में रहता है. आप यू कांट से कि आपको हर एक क्वेश्चन आता होगा, कुछ ना कुछ रहता है. और अगर बात करूँ मैं MCQ की, MCQ इसके ठीक थे, मुश्किल भी कुछ एक दो नहीं बने, मेरे से भी नहीं बने कुछ. बट अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो इसके MCQ बहुत ऐसे नहीं थे कि टफ थे, ठीक थे. अगर जिनको कंसेप्ट पता है तो कर सकते थे. हाँ, कुछ कैश फ्लो के नहीं बन रहे थे, क्योंकि कैश फ्लो में प्रॉपर वो टाइम लगता है निकालने में. कि इन्होंने स्टार्टिंग में क्या कर रखा था, कैश फ्लो का क्वेश्चन दे रखा था कि कैश फ्लो का स्टार्टिंग करो. मेरे से भी कैश फ्लो का आई थिंक एक दो MCQ नहीं बना. लाइक कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस से निकालो या कैश इन कैश इक्विवेलेंट निकालो, कुछ बन गए थे. कुछ आई थिंक मेरे से ऑपरेटिंग और कैश इन कैश इक्विवेलेंट नहीं निकला था, मेरे को याद है. तो कुछ वैसे MCQ हो गए थे मेरे से. बट जैसे कैश फ्लो का मैंने भी बताया, ये वाला इसमें से दो तीन मेरे MCQ गलत मेरे अकॉर्डिंग हो गए थे, क्योंकि मेरे से निकल नहीं रहा था. बट वैसे अगर बोलो तो MCQ और उसको मिला के तो और एन एवरेज पेपर सही था अकाउंट्स का. ठीक है, देन वी टॉक अबाउट लॉ. सो ये है कॉर्पोरेट लॉ. कॉर्पोरेट लॉ अगर मैं MCQ बताऊँ अगर इसके, तो MCQ इसके एवरेज थे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी MCQ एवरेज थे. बहुत हार्ड भी नहीं थे, बहुत इजी भी नहीं थे. दो तीन आपके थे ट्रिकी, जिसमें थोड़ा सा एनालिटिकल, दो तीन का आई थिंक चार पाँच, जिसमें थोड़ा एनालिटिकल बेस था. थोड़ा सा उन्होंने उस तरीके से दे रखे थे क्वेश्चन कि आपको थोड़ा सा एक बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. बट कई क्वेश्चन थे जो इजीली आप ट्रैक कर पा रहे थे कि हाँ इस प्रोविजन के ऊपर बेस्ड है, आप इनको आंसर कर सकते हो. ठीक है, कुछ इसमें थे ट्रैक क्वेश्चन, कुछ चीज़ों को मैंने भी गलत कर रखे, मैंने मार्क कर रखा जो मेरे से नहीं बने थे. MCQ के एवरेज लेवल के थे. ठीक है, ऐसा नहीं था एकदम ईजी थे, और टफ भी ऐसा नहीं थे कि बहुत टफ थे. एवरेज लेवल के थे, जिनके कंसेप्ट क्लियर है वो एटलीस्ट आई थिंक तो 15 MCQ होते हैं. आई थिंक वो 9-10 तो कर सकते थे एज पर मी. ये आ रहा है इसका पेपर. द पेपर वॉज अ बिट एवरेज. आई थिंक एवरेज से नीचे तो नहीं था. द थिंग वॉज नॉट, जैसे सितंबर का क्या था, एनालिटिकल बेस्ड पेपर था. ये जो जैन का था, इट वॉज नॉट अ एनालिटिकल बेस्ड पेपर, it was direct paper. But the thing, the most of the area that the ICI covered was from that chapter we usually, not chapter, that portion that we ignore. छोटी छोटी लिमिट्स जो होती है वहाँ पे क्वेश्चन बना रखे तो जनरली कोई पढ़ के नहीं जाता. आई थिंक द ओवरऑल पेपर वॉज टोटली लिमिट बेस्ड. अगर आप चेक करोगे इसमें कुछ वैसा नहीं कि आप एनालिटिकल लगाना है, बहुत दिमाग लगाना है, ऐसा कुछ नहीं था. जिसको लिमिट्स याद है, जितने अच्छे से लिमिट्स याद कर रखी हैं, वैसे सेक्शन भी याद करें जिसको लेस इंपॉर्टेंट बोलते हैं, वही पेपर कर सकता था. बट अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो उस चक्कर में इट्स वॉज नॉट मच टफ लाइक सितंबर. एवरेज टू उसी में था. बट द थिंग वॉज उस पोर्शन से था जो कि हम जनरली कवर नहीं करते हैं, इसलिए टफ लग रहा था, है ना. क्योंकि लिमिट्स हर कोई बहुत सारी याद नहीं हो पाती है. छोटी छोटी लिमिट्स जैसे कि एक वो होती है ना, वेट, लाइक आप ये देख लो, आपका XBRL फॉर्मेट में कौन सी फाइनेंशियल कौन कंपनियाँ फाइल करती हैं, ये छोटी छोटी लिमिट्स में उन्होंने कुछ बना रखा है. एंड इवन आप देखोगे तो, और इसका इसका जो ये आई थिंक ये GCA का है, GCA में था ना ये ड्यूटी वाला. GCA में ये वाला जो प्रोविजन था कि आपको ड्यूटीज कैलकुलेट करनी होती है, ये एकदम ऐसा पोर्शन था जिसको जनरली करके नहीं जाते हैं. आई से नहीं, इसलिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनाया था पूरे चैप्टर में से, जो कि मेरे को भी नहीं आता था. बट मैंने लिख दिया था क्योंकि थोड़ा बहुत ही पता था, क्योंकि मुझे छोड़ के गया था, मैंने भी नहीं पढ़ा था. पर छोटा सा था ये कहीं कोने में, और ऐसे नहीं इसी पे पूछा. और ऐसे आप ये वाला देख लो, ये तो अलग ही ये क्वेश्चन था, ये वाला. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मोशन एंड रिजोल्यूशन. ये भी इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट्स में कैसे है, मैंने तो ये पढ़ा भी नहीं है. आई थिंक मॉड्यूल में होगा, क्योंकि जो नोट्स में था उसमें तो मैंने कवर कर नहीं रखा था. मॉड्यूल में होगा लॉ की. बट स्टिल इट वाज आल्सो फ्रॉम द एरिया जो हम नहीं करते हैं, एकदम इग्नोर स्टार्टिंग में रीड आउट कर देते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनाए थे. तो अगर मैं बोलूँ ओवरऑल ये उस वजह से ये मॉडरेट टू टफ की रेंज में आ गया था. बट बहुत टफ आई वुड नॉट से था, एवरेज टू टफ की कैटेगरी में कह सकते हो आप. जिनको आई थिंक लिमिट्स याद होंगी उनके लिए शायद में भी ईजी हो सकता है. फॉर मी इट वाज काइंड ऑफ एवरेज. टैक्स तो बताइए, टैक्स द थिंग इज आई वुड ऑनेस्ट, टैक्स में MCQ मेरे अटैम्प्ट ही नहीं हुए. मेरे पास टैक्स में सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट MCQ अटैम्प्ट करना होता था आपको. आई विल बी प्रॉपर ऑनेस्ट. ये फर्स्ट वाला कर लिया था मैंने, रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना था, निकल गया था. एंड देन आई गेस ये कुछ नहीं कर पाया मैंने, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था. आखिर के 15 मिनट बचे थे, और इसके MCQ वैसे थे ही नहीं कि मैं कर लूँ टाइम पे. एंड ये जो एक ये सिंपल जो डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है ना, ये मेरे से हो पाए थे. और वो भी द थिंग वॉज ये सिर्फ 1 नंबर का था. ऐसे ही मैंने एक और कर लिया था, आई डोंट नो कहाँ पे है, एक और मैंने कहा था, पता नहीं कहाँ पे है. ये रहा 1 मार्क्स का, ये मेरे से हो पाई, ये कुछ नहीं कर पाया मैंने. तो MCQ तो अगर मैं बोलूँ 30 मार्क्स का है, तो मेरा
25 या 24 मार्क्स का पेपर छूट चुका है एमसीक्यू चक्कर में। मैंने एमसीक्यू कर ही नहीं पाया। मेरे पास लास्ट के 15 मिनट से एंड 15 मिनट्स में, क्योंकि मैंने बहुत टाइम लगा दिया पेपर को लिखने में, क्योंकि बहुत सारे एरिया से ऐसे ट्रिकी एडजस्टमेंट आए थे उस टाइम पे समझ नहीं आता दिमाग में, और मैं भूल गया कि टाइम कंस्टेंट होता है। तो उस लेंथी पेपर के चक्कर में क्या हो गया, आई थिंक वहाँ ज़्यादा टाइम मेरा चला गया। एंड एमसीक्यू जब मैं करने आया लास्ट के 15 मिनट्स में, तब मेरा टोटल इनकम का थोड़ा सा रह रहा था क्वेश्चन, तो मैं सोचा पहले एमसीक्यू कर लेते तो रह जाएगा। एमसीक्यू मैंने पढ़ा उस टाइम पे ऐसी माइंड पैनिक में चला गया, सो नहीं समझ आया मेरे को क्वेश्चन। ये बड़े बड़े क्वेश्चन, कैपिटल गेन निकालो, टोटल इनकम निकालो, क्या क्या निकालो, उस टाइम पे एक भी नहीं पढ़े मैंने, सारे पढ़े, इवन मैंने जीएसटी के भी पढ़े, बट वो प्रेजेंस ऑफ माइंड उस टाइम पे जा चुकी थी, तो नहीं हो पाया मेरे से बिल्कुल भी। जो हो पाया, जो मैंने एमसीक्यू कर लिए डायरेक्ट वाले, जो ये इनको मैंने ट्राई करा, ये कैपिटल गेन वगैरह निकालना, बट नहीं आया मेरा, मैंने ट्राई करा तो ये तो मेरा डायरेक्ट एज इट इज़ 24-25 मार्क्स मतलब अनअटेम्प्टेड में ही मेरा टैक्स का छूट गया। एंड देन एक और मैंने बड़ी बेवकूफ़ी करी है जो मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि टैक्स में था ये टोटल इनकम का क्वेश्चन 15 मार्क्स का, ठीक है, बताया था मैंने, मेरा टाइम कंस्टेंट बहुत कम था। इस क्वेश्चन में आता तो मेरे को भी नहीं था पूरा, क्योंकि टफ था क्वेश्चन, डिडक्शन नहीं पड़ी था कि मैंने बहुत स्टेप डिटेल में इसकी वर्किंग करी है, सो दैट स्टेप मार्किंग के बेसिस पर कुछ तो मार्क्स मिलते हैं। बट द थिंग इज, मैंने इसका जो टैक्स कैलकुलेशन करना था वो सिर्फ मैंने ओल्ड जिम में कर पाया, डिफॉल्ट में नहीं कर पाया। अगेन द रीजन इज टाइम कंस्टेंट। आई डोंट नो क्या मेरे से हुआ, रेजिडेंशियल स्टेटस मैंने करा नहीं, छोड़ दिया था। आई वॉज सेटिस्फाइड कि ये छोटे मोटे क्वेश्चन थे, लाइक ये जैसे कि गिफ्ट वाले थे, है ना, ये क्या नाम, ये छोटे छोटे क्या कहते हैं इसको, टोटल इनकम निकालो, छोटे छोटे इन्होंने बचाया। अगर ये नहीं होते तो आई डोंट थिंक तो मेरा भी टैक्स में तो नहीं क्या ही होता टैक्स। एंड देन ये छोटे छोटे जैसे कि जीएसटी का ये 10, ये भी इतना ईजी नहीं था। इसमें वैसे तो जीएसटी का जो पोर्शन था वो एज कंपेयर टू इनकम टैक्स मैनेजेबल था, बट स्टिल जीएसटी में जैसे टोटल इनकम वाला था, इसमें कुछ एडजस्टमेंट मेरे से नहीं बनी, लिटरली मेरे से नहीं बनी। और उसका रीजन क्या था मैं अभी नहीं बताऊंगा, उसकी सेपरेट वीडियो आएगी कि मैंने क्या गलती करी 1.5 डे रिवाइज करने में, जो आपको नहीं करनी है। तो ये मेरे से प्रॉपर नहीं बना, बट मैंने इसमें भी बताया था, मैंने डिटेल में स्टेप लिखे हैं सो दैट मेरे को स्टेप मार्किंग मिल जाए। तो ये भी मेरा कुछ सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये रहा। इस क्वेश्चन का एक पार्ट बी भी था जो मैंने देखा ही नहीं, घर आके मैंने देखा। तो अगर मैं बताऊँ एमसीक्यूज और इस पार्ट बी को मिला के अप्रॉक्स मैंने चलो 24 मान लेता हूँ मैं वहाँ पे, और 24 और 5 यहाँ पे, तो 29 से 30 मार्क्स का तो मेरा अनअटेम्प्टेड है। तो टैक्स मैंने अटेम्प्ट ही करा है 70 मार्क्स का, लिटरली आई वाज सो शॉक्ड कि 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करा, और उसमें से भी जो मेजर क्वेश्चन है लाइक टोटल इनकम वाला 15 का और वो 10 का जीएसटी में, ये मेरे से बने नहीं। इनमें तो स्टेप मार्किंग के मार्क्स ही मिलेंगे जो मिलेंगे। तो टैक्स में आई ऑल्सो वेरी स्कैर्ड व्हाट इट वुड बी, बिकॉज यू नो आई हैव ओनली अटेम्प्टेड 70 एंड आउट ऑफ दैट द क्वेश्चन दैट ये थे क्वेश्चन जैसे सप्लाई निकालो, है ना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे ना, ये सप्लाई निकालो, या फिर ये क्या नाम है इसका छोटे छोटे क्वेश्चन लाइक ये एग्जामिशन का क्वेश्चन, इन्होंने बचाया, यही आते थे तब पेपर पाया। अगर ये नहीं होते तो आई थिंक टैक्स में तो बहुत बुरा हाल था। अगर पास हो जाऊँगा तो इन्हीं से होऊंगा मैं तो। 70 मार्क्स में मेरे को टैक्स में ही बहुत सबसे ज़्यादा डर है, क्योंकि मेरे को टैक्स में नहीं पता मेरा टैक्स में क्या होगा, बट ठीक है, आई वुड ट्राई कि अच्छा हो जो, ठीक है। देन कॉस्टिंग, इफ आई कम टू कॉस्टिंग में बता देता हूँ मैं, एमसीक्यू इजी थे, इजी मॉडरेट में नहीं, एकदम इजी थे। हार्डली कोई एक क्वेश्चन होगा, अब क्योंकि मैं भूल गया कौन सा क्वेश्चन था, किसमें मेरे से नहीं बना, बट आई थिंक तो हार्डली कोई क्वेश्चन होगा जो नहीं बना होगा। एमसीक्यू के इजी थे, जिसको फॉर्मुले पता है, लॉजिक्स पता है, ही कैन इजीली स्कोर द एमसीक्यूज इजी थे, ठीक है, कॉस्टिंग के। एंड देन इफ यू कम टू द ये पार्ट, देखो कॉस्टिंग अगर मैं ओवरऑल पेपर बोलूँ, इट वॉज लेंदी एंड एवरेज बोल दो, एवरेज ही बोल दो। कुछ क्वेश्चंस मेरे से भी नहीं बने, लाइक फर्स्ट वाला हो गया, या ये वाला कंटेनर वाला हो गया, प्रोसेस काउंट का, ये भी मेरे से नहीं बना। और एक ही गोल्ड लोन वाला, इसको मैंने 10 मिनट्स दिए थे सोचने के लिए कि इसमें क्या हो सकता है, बट जब मेरे से नहीं बना तो फिर मैंने इसका जो वर्किंग होता है छोटा मोटा वही करके एटलीस्ट मार्किंग मुझे, ये मेरे से भी नहीं बना गोल्ड। और ये मशीन्स वाला मेरे से नहीं बना, ये प्लांट की मशीनरी थी ना, ये क्वेश्चन फिर मशीन्स ऑपरेट कर रही है, आपको एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम निकालना है, ये गड़बड़ आ रहा था मेरा एंड में, सब कुछ हो गया बट एंड आंसर नहीं आ रहा था। तो बट ठीक है, उसमें भी स्टेप मार्किंग मिल जाएगी। और एक ये वाला और था जिसमें निकालना था, आई थिंक क्या निकालना था, लेट मी शो, वेट, ये वाला, ये ट्रेनिंग सर्विस, ऐसा क्वेश्चन मैंने एक दिन पहले प्रैक्टिस करा था, बट थिंग इज इसका लास्ट पार्ट मेरे से नहीं बना, तो फिर ठीक है। बट अगर मैं आपको कॉस्टिंग बताऊँ तो मेरा ठीक गया ओवरऑल, मतलब एग्जामिशन के आगे पीछे गया ओवरऑल सही था। अगर मतलब जिसने मॉड्यूल अच्छे से कवर करी है, पीवाईक्यू थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो उससे कॉस्टिंग मैनेजेबल था। कॉस्टिंग वाज नॉट लेंदी, बहुत था, पेपर में था, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी हो रहे थे, तो इस वजह से वो डिफिकल्ट ज़्यादा था, बट ओवरऑल इतना कुछ तोप नहीं था। कॉस्टिंग कर सकते थे, मतलब अगर जिनको काइंड ऑफ पास करना है या एग्जामिशन लानी है तो उनके लिए सही था। अब जिसको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है तो इट कुड बी, अगर उसको नहीं आता था पूरा तो अलग बात है, बट अगर आप कॉस्टिंग में, अगर मैं बोल रहा हूँ मॉड्यूल कवर कर लेते हो, थोड़े बहुत पीवाईक्यूज लगा लेते हो, तो आई थिंक इट वॉज इन जनरल अटेम्प्ट इट वॉज सफिशिएंट। ओके, देन लेट्स कम टू आई थिंक विच इज दिस एफएम। ओके, एफएम पे आते हैं। तो एफएम में इफ़ आई टॉक अबाउट एमसीक्यू पोर्शन, आई थिंक इसमें 2 या 3 एमसीक्यू, मेरे को नहीं पता कौन से, बट मेरे को सुनने में है कि 2-3 एमसीक्यू उसके टफ थे, आउट ऑफ सिलेबस से, पता नहीं, बट मेरे को तो बन गए थे एमसीक्यू, मेरे को याद नहीं आया, मेरे को नहीं लगा मेरे से एमसीक्यू बन गए थे। एक नहीं बना था ये डिविडेंड का लिंटर मॉडल, क्योंकि मैं पढ़ के नहीं गया लिंटर मॉडल का फॉर्मूला, तो मैं क्या ही करूँ, तो 1-2 नहीं बने। बाकी एसएम और एफएम के जो एमसीक्यूज थे आई थिंक तो सही थे, एसएम के तो बहुत सही थे, बन सकते थे। एसएम के जो एमसीक्यू थे वो मेरे 1-2 गलत है, मैंने चेक करे थे आके, क्योंकि इंटरप्रिटेशन में कई बार गड़बड़ हो जाता है, एंड में तो मैंने गलती करी है, मेरे को पता है। बट अगर मैं ओवरऑल बोलूँ, अगर जिसने ध्यान से करा है, आई थिंक एसएम और एफएम के एमसीक्यूज वाज मैनेजेबल। 1-2-3 हो सकते हैं ऑफ कोर्स, हर पेपर में कौन सी 15 एमसीक्यू थे, 15 के 15 ईजी होंगे। कॉस्टिंग में इट वॉज 15 के 15 ईजी, आई डोंट नो कि मैं भूल गया कि एक आध कोई टफ भी था कि नहीं, बट हाँ एफएम में थे कि 2-3 थे ऑफ कोर्स, बट ओवरऑल मैं बोलूँ तो एमसीक्यू सही थे इसके। बट या
लेट्स टॉक अबाउट डिस्क्रिप्शन पार्ट। तो इसमें तो एक तो मैं रेशियो का क्वेश्चन आया था, मैं बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो भूल गया, मैंने याद ही नहीं करता, पहले बात भूल के गया, मैं छोड़ के गया था, तो ये तो मेरा छूट गया, छोड़ो। फिर ये क्वेश्चन जैसे ये वाला था, इसको क्या बोलते थे, फैक्टरिंग वाला, ये मैंने उसी दिन एग्जाम वाले दिन ही पढ़ा था पहली बार कॉन्सेप्ट, तो ये मैंने कर लिया, बट इसमें इंटरप्रिटेशन को लेकर दिक्कत आ रही थी कईयों को, ये सब हो गए थे। एक क्वेश्चन आया था सीए फाइनल का लास्ट, और ये मैंने भी पूरा छोड़ दिया। इससे पहले तो मेरे को समझ नहीं आया है कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन, नहीं फिगर आउट कर पाया, इतना समझाया फिर थोड़ा बहुत कि रेशियो से रिलेटेड है, बट है कैसा क्वेश्चन ये, तो मैंने सोचा कि इसका जो एक ही पार्ट है, एक सिंपल सा थ्योरी वाला डबल एज स्वॉर्ड वाला, वही कर लेते हैं, लिवरेज वाला वही मैंने कर लिया, बाकी पूरा छोड़ दिया वाला क्वेश्चन, 8 मार्क्स का छूट गया मेरा, क्योंकि फाइनल का क्वेश्चन था, इसमें तो देखो तो ग्रेस दे कि ना दे मेरे को नहीं पता, और जिसके अपोजिट जो इसके अपोजिट में थ्योरी थी, मैं थ्योरी करके नहीं गया, मैं बता रहा हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें बहुत सी चीज़ें छोड़ के गया था, मैं 1.5 में मैंने बहुत गलतियाँ करी थी, जो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, तो थ्योरी में कवर ही नहीं कर पाया ड्यू टू सम रीज़न, मैं बता दूंगा। तो थ्योरी तो वैसे भी इसकी नहीं थी मेरे लिए मैनेजेबल, तो थ्योरी तो कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो यही करना था मेरे को, तो एक लेवरेज वाला क्वेश्चन ही मैंने कर लिया, बाकी छोड़ दिया। एस एम आई थिंक ईजी थी, ईजी मतलब ऑफकोर्स अकाउंट से कि एस एम में मार्क्स आते हैं, क्योंकि आईसीआई लैंग्वेज के बहुत मार्क्स आते हैं, बट अगर मैं बोलूँ कोई ऐसा इसमें कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था एस एम में कि एनालिटिकल बेस जो समझ नहीं आ रहा क्या है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था, याद है लिख दो, नहीं आता है मतलब को खत्म, बट ये था कि एस एम मार्क्स बात करते हैं, क्योंकि आईसीआई क्या करता है लैंग्वेज के मार्क्स देता है, बट अगर मैं एस एम बोलूँ जिसने सिर्फ, मैं तो इवन एस एम का कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं करा, एक आध चैप्टर छोड़ के मैंने कभी भी नहीं करा, इवन लास्ट डे पे मैंने क्वेश्चन नहीं करे, सिर्फ मैंने एस एम की बुक ही पढ़ी है, और तभी मेरे से हो गया मैनेजेबल। ऑफकोर्स आई एम नॉट थिंक मेरा बहुत अच्छा गया, क्योंकि वो अल्टीमेटली आईसीआई पर डिपेंड करता है, उसके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आंसर चाहिए होता है, बट हाँ एक बार अगर मैं बोलता हूँ एफएमएसएम वाज आल्सो लेंदी, इट वाज नॉट कि टाइम पे हो जाए, लेंदी पेपर था एफएमएसएम के क्वेश्चन करने में टाइम लग रहा था, इस वजह से ओवरऑल जल्दी स्पीड बनाने के चक्कर में एफिशिएंसी जा रही थी। तो यार एफएमएसएम अगर मैं बोलूँ तो का एवरेज ही एफएमएसएम आई थिंक ज़्यादातर क्या एवरेज ही आया है रिव्यू, इफ आई एम नॉट थिंक क्या रहता है। इसका सबको इंतजार था, लास्ट था ऑडिट देखो, इसमें तो येलो भी नहीं है, इसमें वाइट दिया था उन्होंने। ऑडिट अगर मैं बताऊँ, ऑडिट ईजी पेपर था, ईजी आई वुड से कि मतलब मैनेजेबल पेपर था, लेंदी था क्योंकि बहुत क्वेश्चंस थे, बट इट वाज मैनेजेबल। देखो आई वुड बी एकदम ऑनेस्ट, मेरे से एमसीक्यू बन गए थे, ठीक है एमसीक्यू बन गए थे इसके मेरे से ऑडिट के, एमसीक्यू तो मेरे को दिक्कत आई नहीं, एक दो गलत हो सकता है जो कि रैंडम आई कांट से कि आई वुड 15 आउट ऑफ 15 कर दूंगा, एक दो हो सकते हैं गलत। आई थिंक ऑडिट का तो वैसे भी पॉजिटिव रिव्यू आया था, तो ऑडिट के एमसीक्यू तो बन गए थे। बट इफ आई टॉक अबाउट द डिस्क्रिप्शन पार्ट में क्या था, इवन आई वुड से कि जो बड़े बड़े चैप्टर होते हैं, चैप्टर 5 एफएसएलआई वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड आइटम्स, ये चैप्टर 9 जो गवर्नमेंट ऑडिट वगैरह ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, वो मैंने लास्ट डे पे रिवाइज कर लिया था 2 दिन पहले, एकदम लास्ट डे पे नहीं हो पाया था मेरे से, और मेरे को डर था कि कहीं वही ना आ जाए, थैंक गॉड वो नहीं आया, मतलब आया, इतना कुछ खास मार्क्स का नहीं था, गवर्नमेंट ऑडिट का एक क्वेश्चन था 4 नंबर का, कुछ भी नहीं था उस चैप्टर में से, वो भी ऑप्शन में था, आई वाज सो, मैंने स्टैंडर्ड अच्छे से करे थे, स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चन आए थे पूरे पेपर में, मोस्टली क्वेश्चन स्टैंडर्ड के थे जो इंपॉर्टेंट वाले होते हैं, क्यूसी 1 ऐसे 210 220 610 है ना, ये जितने भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो अगर आप स्टैंडर्ड जो भी आगे आने वाले प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप स्टैंडर्ड्स अच्छे से कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड्स कवर करो। बाकी ऐसा नहीं है कि वो चैप्टर जो एफएसएलआई वगैरह वाले वैसे तो उनका वेटेज बहुत होता है, बट आई डोंट नो इस हमारे अटेम्प्ट में क्यों नहीं इतना आया, जैसे को चैप्टर 2 प्लानिंग वाला, तो वो कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसमें तो कुछ सही नहीं प्लानिंग का, एक ही क्वेश्चन था पिद्दा सा केस स्टडी में, स्टैंडर्ड्स के अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब एनालिटिकल नहीं थे, बिल्कुल डायरेक्ट थे एकदम, बट ये थे कि स्टैंडर्ड से ज़्यादा क्वेश्चन थे, एकदम पेपर डायरेक्ट था, आपको स्टैंडर्ड का याद है, रट्टा लगाओ, ऑब्जेक्टिव क्या है या फिर प्रोसीजर क्या है लिख दो खत्म, कोई भी एनालिटिकल नहीं लगाना किस सिचुएशन में कैसे क्या होगा, कुछ भी नहीं, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है केस स्टडी के फॉर्म में। द थिंग इज यू हैव टू लर्न, आपको याद होना चाहिए। तो ऑडिट में सिर्फ मैंने गलती क्या करी है, द थिंग इज मैंने प्रॉपर लिखा नहीं है, क्योंकि मेरे को पता टाइम था नहीं, और उसमें प्रॉपर फैक्ट्स एनालिसिस कंक्लूजन पॉसिबल नहीं था, तो मैंने इकट्ठा ही सब कुछ फैक्ट्स एनालिसिस कंक्लूजन, ऑफ कोर्स मैंने बहुत गैप देके कर रहा था ताकि उसको कंफ्यूजन ना हो, बट द प्रॉपर मैंने कुछ वो नहीं लिखा कि फैक्ट कंक्लूजन वगैरह, और लैंग्वेज ऑडिट वाली थी ही नहीं, कीवर्ड्स मैंने हाईलाइट कर दिए थे, सो दैट तो उसी में, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि अगर आपका पेपर ओवरऑल ईजी आता है सबके लिए, तो पेपर में भी टफ चेक हो सकता है, आई डोंट नो इट्स ऑल अबाउट कि कितना सच है, बट ऐसा हो सकता है। तो या ऑडिट में मार्क्स कटेंगे तो आई थिंक एक दो क्वेश्चन तो गलत होंगे, बट जो मार्क्स कटेंगे आई थिंक वो उसके कर सकते हैं कि लैंग्वेज इज नॉट एज पर द बुक, जो बुक में है। तो ऑडिट में अगर मैं बोलूँ तो वही, अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो लैंग्वेज के ही मार्क्स कटेंगे, क्वेश्चन तो आई डोंट थिंक सो, एक दो तो गलत होना रैंडम है, मतलब ऑफ कोर्स फॉर्मल है, बट हाँ अगर मार्क्स कटेंगे तो लैंग्वेज के ही कटेंगे कि द आंसर्स आर नॉट एज पर द बुक द लैंग्वेज दैट आईसीआई वांट्स, तो उसी के कटेंगे, उस फॉर्मेट में उस लैंग्वेज में नहीं है, अदरवाइज ऑडिट में ज़्यादा कुछ उन्होंने टफ डाला था नहीं, ठीक है। तो ये तो आपने देखा होगा पॉजिटिव रिव्यू ओवरऑल ही था। अगर मैं एकदम शॉर्ट में समराइज कर दूँ आप क्या था सारे पेपर्स का क्रक्स, तो फॉर ऑडिट में आई वुड से कि इट वॉज अ ईजी टू मॉडरेट पेपर, या एवरेज ले लो, इजी टू एवरेज, ठीक है। फॉर हुम जिन्होंने टाइम पे मैनेज कर लिया होगा आई थिंक उनके लिए इजी होगा, और जिन्होंने थोड़ा सा टाइम के चक्कर में नहीं लिख पाया होगा, अच्छे से नहीं लिख पाया होगा, उनके लिए एवरेज होगा। मेरे लिए इट वॉज फ्रॉम एवरेज टू सॉरी इजी टू एवरेज, बीच में एग्जाम्शन के आगे पीछे, मतलब वही। देन ये था आई थिंक एफएमएसएम फॉर मी इट वॉज एवरेज, ओके नॉट अबव एवरेज, इट वॉज एवरेज। एंड फॉर मी आई थिंक कॉस्टिंग वॉज ऑल्सो फॉर मी, आई वॉज सेइंग इजी टू एवरेज, बट फ्यू क्वेश्चन वर जो मेरे से नहीं हुए, आई थिंक वो 3-4 क्वेश्चन थे जो मेरे से कंप्लीटली नहीं हुए, थोड़े कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, तो इसलिए आई वुड से फॉर मी इट वाज एवरेज, इट्स नॉट लाइक इजी टू एवरेज, एमसीक्यूज वर सो इजी, बट ओवरऑल आई वुड से एवरेज बिकॉज फ्यू क्वेश्चंस क्रिएट अ ह्यूज इम्पैक्ट, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू से इट वाज फॉर मी एवरेज। एंड देन आई थिंक ये क्या है, टैक्स फॉर मी इट वाज डिफिकल्ट, इवन टैक्स तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है कि टैक्स मैंने प्रॉपर करी थी यार, 2 रजिस्टर भर दिए टैक्स करके, बट वहाँ पे 1.5 डे पे रिवाइज नहीं पाया मेरे से, टैक्स रिवाइज से मेरे से बहुत सब्जेक्ट नहीं हो पाया, जो मैं बताऊँगा अभी, मैं बताना नहीं चाहता, अलग से वीडियो आएगी उसके ऊपर। टैक्स मेरे से रिवाइज नहीं हुआ 1.5 डे में, ना जीएसटी हुई, और वहाँ तो 3 घंटे में तो सब रहता फैल गया। टैक्स फॉर मी इट वाज डिफिकल्ट, ओके। टैक्स आई थिंक सबके लिए डिफिकल्ट होगा, कुछ को छोड़ के, आई डोंट नो। लॉ फॉर मी इट वाज या इट वाज आल्सो एवरेज,
टू डिफिकल्ट तो नहीं, एवरेज टू अबव एवरेज, बट नॉट डिफिकल्ट यार। जिसको अगर रट्टा पता था वो सारी लिमिट को कर सकता था, बट सिंस कुछ ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन थे जो नहीं पढ़ के गए थे तो इसलिए टफ लग रहा था, अदरवाइज नॉट दैट। मेरे तो ठीक ठाक गया लॉ आई वुड से। एंड देन अकाउंट्स मैंने बता दिया, अकाउंट्स मेरा ठीक गया है, एवरेज ही गया है। द थिंग इज़ कि अकाउंट्स में कुछ क्वेश्चंस के एकदम फाइनल आंसर नहीं आ रहे थे, बट या बाकी सब हो चुका है अकाउंट्स में। अकाउंट्स मेरा सही गया, एवरेज गया, ठीक गया। अगर मेरा सबसे घटिया गया तो वो आई थिंक टैक्स ही गया है, देन लॉ गया है, देन थोड़ा बहुत एफएमएसएम गया है, बाकी ठीक गए हैं। आई डोंट वांट टू से कुछ हाँ ऐसा ही गया वैसा ही गया, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता। आई कांट से कि ICAI चेकिंग कैसे करता है। इफ़ मे बी टैक्स में मैंने 70 का अटेम्प्ट किया, बहुत स्ट्रिक्ट हो जाए चेकिंग, तो उसमें मेरे को भी बस वही डर है कि टैक्स में क्या होगा। बाकी मैं आई डोंट नो। लॉ की लैंग्वेज में बताया था, लैंग्वेज टाइम कंस्टेंट के चक्कर में आपकी लैंग्वेज नहीं हो पाती है प्रॉपर। लॉ, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो SM हो, चाहे वो ऑडिट हो, अगर टाइम कंस्टेंट आ जाता है फिर आप कितने प्रिपेयर कर लो, आपके 2-3 क्वेश्चन ही उस फॉर्मेट में पाएंगे जैसा वो ICAI चाहता है, फिर स्पीड बढ़ाने के चक्कर में वो नहीं हो पाता है, ठीक है। सो होप यू लाइक दिस रिव्यू, माई पेपर रिव्यू। क्या था ये सारा Jan 26 का ही रहा था। ये देखो सारे पेपर्स हो गए खत्म एटलीस्ट। इवन ये तो हमारा पेपर का तो 10 और 1 मंथ था, ऐसा लगता है हम सालों से एग्जाम्स ही दे रहे हैं। ऐसा लगता है कब से एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि 1 मंथ बहुत हो जाता है। एग्जाम्स ही एग्जाम्स अब जाके खत्म हुए तो काइंड ऑफ रिलीफ। होप दोबारा ना देना पड़े, बस आई विश। तो बस यही था मेरा एग्जाम का। अभी और स्ट्रेटजी वीडियोस भी आएगी ऐसे ही आके कि मैंने क्या 1.2 में बहुत गलती करी पूरे। आई थिंक आई वुड से वन थिंग इन दिस CA इंटर कोर्स, I was most inefficient. I think in foundation I was so much efficient. I think I was stuck in a loop. What kind of loop it was, I would tell in another video, or would cover in another kind of video. I would cover all strategies वगैरह, what I mistakes that you should not at that another जो भी है। बट फिलहाल ये रिव्यू था जो मैंने अब देना है। नाउ आई थिंक आई एम फ्री, तो मैं रिव्यू रिकॉर्ड कर दूँ। तो बताना आपको कैसा लगा, इनके आपको और कोई वीडियो चाहिए जिसमें आपको कुछ स्ट्रेटजीज वगैरह कुछ भी चाहिए हो, मेरा एक्सपीरियंस मतलब CA इंटर की जर्नी का थ्रू आउट द मैंने क्या करा क्या नहीं करा, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। So hope that's all for this video. I hope you liked watching this video. If you like, give it a thumbs up and please also comments करो कुछ भी आपको पूछना हो तो, ठीक है। So it was all.